Hello students, in this lecture we will see few more numericals based on Routh-Hurwitz array which is used to test whether the given polynomial is Hurwitz or not. तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. टेस्ट द पॉलिनोमियल p of is for Hurwitz प्रॉपर्टी और ये पॉलिनोमियल दिया गया है. सो हाईएस्ट पावर है 5. So you here you have to write down the terms associated with this polynomial. So a raised to 5 के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1. So that one you have to write down. Now skip this one. We have to write down the coefficient of s cube. So that 4 I am writing over here. Skip s square. So we will write down the coefficient of s and that is nothing but 2. So ये तो पहले s raised to 5 के रूट्स के कोएफिशिएंट्स आपने इधर लिख दिए हैं. अभी जो अल्टरनेट कोएफिशिएंट्स बचे थे दैट आई विल राइट डाउन ओवर. तो वो थे 2, 6 और 5. तो ये तो इधर आ गया 2, 6 और 5. अभी ये फर्स्ट और सेकेंड रो करने के बाद आपको तो मालूम है कि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. सो इधर का एंट्री कैसे रहता है. सो इधर के एंट्री के लिए आपको क्या करने को पड़ता है 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 6 एंड डिवाइड बाय दिस एलिमेंट. ये एलिमेंट हमेशा रहता है. सो दैट कैलकुलेशन आई एम डूइंग ओवर. सो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 बाय 2. सो ये हो जाएगा आपका 1. सो दैट 1 आई एम राइटिंग ओवर हियर. नेक्स्ट इसके आगे का एंट्री कैसे आता है इधर का. सो फॉर दैट 2 इंटू 2 ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन 5 इंटू 1 ये इधर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो दैट कैलकुलेशन आई एम डूइंग ओवर हियर. सो 4 माइनस 5 डिवाइड बाय 2. ये 2 तो हमेशा इधर डिनोमिनेटर में ही रहेगा इधर. सो ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस 1 बाई 2 और माइनस 0.5. सो इधर मैं माइनस 1 बाई 2 लिख देता हूँ. नेक्स्ट अभी आपको आगे का एंट्रीज कैलकुलेट करने का. इधर तो 0 आ जाएगा. नाउ फॉर दिस एंट्री व्हाट यू हैव टू डू, you have to consider 1 into 6 and then you have to subtract this one. So ये आ जाएगा that calculation I am showing over here 6 और ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 1. तो ये एंट्री आ जाएगा आपका 7. सो 7 ओवर हियर. नेक्स्ट इधर क्या आ जाएगा. सो हियर फॉर दैट पर्पज 1 into 5 minus 2 into 0. So that will become 5 minus 0 divided by 1. So it will become 5. So that 5 I am writing over here. So अभी आपको ये ऐसे सॉल्व करने का है. अभी 2 ही एंट्रीज बाकी है. So for this entry what we have to do 7 into minus half. So ये हो जाएगा minus 3.5 और ये हो जाएगा minus 5 divided by 7. So ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी minus 8.5 divided by 7. So that turns out to be minus 1.21 and here your entry will be 0 because इधर कुछ भी नहीं है. So इधर ही 0 आ जाएगा. अभी s raised to 0 का आपको वैल्यूज उसके एंट्रीज कैलकुलेट करने के हैं. So for that purpose what you have to do minus 1.21 into 5 minus 0 because ये कैलकुलेशन इधर आ जाएगा 0 divided by minus 1.21. So ये एंट्री इधर 5 आ गया. So we have completed the construction of Routh array. Now we have to check the entries in the first column. Is there a sign change? Yes, there is a sign change. There is one negative coefficient over here. So that means this polynomial is not Hurwitz. So p of s is not Hurwitz. You have to write down that thing. आपको उधर लिखने का है कि ये क्यों आप Hurwitz नहीं बोल रहे हैं because there is a sign change in first column. Hence p of s is not Hurwitz. चलो अभी इसके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. बट उसके पहले हम लोग जब चेस खेलते हैं तो चेस में अपना एक नाइट रहता है जिसको हम लोग घोड़ा बोलते हैं. घोड़ा सो वो कैसे चलता है. सो 1, 2 and 2.5 ऐसा उसका मुंह रहता है. सो इसका इधर क्या रिलेशन है. तो आप देखिए ये जो लास्ट वाला एंट्री रहता है इधर ना ये 5 ये हमेशा ऐसे राउट तरह में ऐसे आएगा 1, 2, 2.5 1, 2, 2.5. ये दिस इज अबाउट द लास्ट एंट्री. सो आप ऐसे थोड़ा चेक कर सकते हैं. बाकी एंट्रीज नहीं हो जाते हैं. ये जो लास्ट एंट्री रहती है वो ऐसे मूव होती है. सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग. चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. टेस्ट द पॉलिनोमियल p of s फॉर Hurwitz प्रॉपर्टी और p of s इधर दिया गया है. सो ये तो अगर आप देखते हैं तो ये खाली ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन पॉलिनोमियल है. तो अभी इवन पॉलिनोमियल कैसे करेंगे इसका. या इवन पार्ट क्या 0 होगा क्या नहीं. तो हम लोग इसका क्या कर देते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s. तो ये हो जाएगा 5s raised to 4 3s square plus 1. सो हम लोग इसके कोएफिशिएंट जो है s raised to 5 के रिलेटेड तो उधर लिख देंगे. तो वो हो जाएगा 1 1 1 क्योंकि हर एक का कोएफिशिएंट तो 1 1 1 है. और s raised to 4 के लिए इसके कोएफिशिएंट आ जाएंगे आपके 5 3 and 1.
तो ये हम लोग डेरिवेटिव लिया था, उसके कोएफिशिएंट्स इधर लिख दिए हैं। अभी अपने को आगे कैलकुलेशन करने का है। सो ये एंट्री कैसे आ जाएगी? सो फॉर दैट पर्पस 5 into 1 5 minus 3, सो ये हो जाएगा 2 एंड 2 by 5 विल बी ओवर हियर। जस्ट मैं इधर लिख देता हूँ 5 minus 3 by 5, सो ये एंट्री हो जाएगा अराउंड 0.4। नेक्स्ट आपको उसके बाजू वाला एंट्री कैलकुलेट करने का है। सो 5 into 1 minus 1 into 1, सो हो जाएगा 5 minus 1 by 5, दैट इज 4 by 5, सो वो एंट्री आ जाएगी इधर आपका 0.8। इधर तो 0 आ जाएगा बिकॉज इसके आगे इधर कुछ नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट रो का आपको एंट्रीज कैलकुलेट करने के हैं। सो ये एंट्री कैसे आ जाएगा? फॉर दैट पर्पस 0.4 into 3, सो वो हो जाएगा 1.2, और 5 into 0.8, सो वो हो जाएगा -4 divided by 0.4. So if you calculate this thing, this will become -2.8 divided by 0.4, and that turns out to be -7. So -7 आपको लिखने का है। इसके आगे इधर क्या एंट्री हो जाएगा? 0.4 into 1. So 0.4 into 1, that I am writing over here, that is 0.4 minus 0 because 5 into 0 हो जाएगा ये, divided by 0.4. So this turns out to be 1. तो चलो ये एंट्रीज तो हो गए। अभी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा आपका? So here you will get -7 into 0.8 in minus 0.4 into 1, so that turns out to be -0.4 divided by -7. So if you solve this thing, this will turn out to be 0.86. ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपका 0। अभी लास्ट एंट्री कैलकुलेट करने का है, एंड फॉर दैट पर्पस 0.86 into 1 minus 0 divided by 0.86, so this will turn out to be 1. सो अब फिर से एक बार वो मैं जो बोला था कि चेस का जो मूवमेंट रहता है नाइट का, दैट यू कैन सी हियर 1 2 2.5 1 2 2.5, दैट विल ऑकर ओवर हियर। बट अपने को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अपने को क्या देखने का है? एंट्रीज इन द फर्स्ट कॉलम। सो ये फर्स्ट कॉलम में क्या है एंट्रीज? सो देयर इज अ साइन चेंज, सो यू कैन राइट ओवर हियर, सिंस देयर इज अ साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, द गिवन पॉलिनोमियल p of s is not Hurwitz. So अगर आपको खाली ऑड पॉलिनोमियल या इवन पॉलिनोमियल दिया जाता है तो उसका पहले आपको डेरिवेटिव लेके सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यू हैव टू ऑब्टेन, दैट मींस ऑड से आपको इवन लाने का है, या फिर इवन दिया जाएगा तो उससे आप ऑड पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड यू कैन राइट डाउन द एंट्रीज इन द फर्स्ट 2 कॉलम एंड यू कैन गो ऑन सॉल्विंग। यू हैव टू चेक वेदर देयर इज अ साइन चेंज और नॉट। सो विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो ये पॉलिनोमियल दिया गया है, सो इसमें खाली इवन फंक्शंस ही है। सो दिस पॉलिनोमियल कंटेन्स इवन फंक्शंस ओनली। सो आप देख सकते हैं पावर्स इवन टर्म्स में 8 6 4 2 1। सो अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो ये p डैश s हो जाएगा 8s raised to 7 प्लस ये हो जाएगा 30s raised to 5 प्लस 8s क्यूब प्लस 6s प्लस 0। तो अभी आप ये कोएफिशिएंट इधर लिख सकते हैं। सो इधर आ जाएगा आपका 1 5 2 3 1, ये इधर से जो भी कोएफिशिएंट्स है वो इधर आ जाएंगे, और p डैश s के जो एंट्रीज है वो इधर आ जाएगी। सो हियर वी विल हैव 8 38 और 6। अभी आपको आगे सॉल्व करने का है। सो हियर यू विल हैव 40 minus 30 divided by 8, so that turns out to be 1.25. Then you will have 8 into 2 16 minus 8 divided by 8, so ये हो जाएगा 1. Then you can start solving 8 into 3, that is 24 minus 6 divided by 8, so that turns out to be 18 by 8 and it turns out to be 2.25. और ये 1 इधर आ जाएगा बिकॉज आई नो दैट 8 into 1 minus 0 divided by 8, so ये 1 इधर आ जाएगा। अभी आपको नेक्स्ट रो के एंट्रीज कैलकुलेट करने के हैं। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू कंसीडर ओनली दीज 2 रोज। सो 1.25 into 30 minus 8, सो मैं इधर आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 1.25। सो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो ये एंट्री आ जाएगा आपका 23.6। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा इधर? सो 1.25 into 8 minus 8 into 2.25 डिवाइड बाय 1.25। सो एक बार मैं इधर लिख देता हूँ, सो ये आपको याद हो जाएगा, into 2.25 डिवाइड बाय 1.25। सो ये एंट्री हो जाएगा आपका -6.4। और आगे आप सॉल्व करोगे तो 1.25 into 6 minus 1 into 8 डिवाइड बाय 1.25, सो ये हो जाएगा -0.4। अब ये 0 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्रीज कैलकुलेट करने के लिए आपको
कंसीडर करना पड़ेगा 23.6 माइनस इंटू 1 माइनस 1.25 इंटू माइनस 6.4। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.33। मैंने ये कैलकुलेशन किया है, सो वो एक एंट्रीज मैंने लिख देता हूँ। नेक्स्ट आपको आ जाएगा ए क्यूब के लिए 46.6 माइनस 18.14 और इधर आ जाएगा आपका 0। ये तो इजी है। ए स्क्वायर के लिए एंट्रीज आ जाएगा 1.75, हियर इट विल बी 1, हियर इट विल बी 8.49 एंड हियर इट विल बी 1। सो ये 1 का मोमेंट आप देख सकते हैं, एज वेल एज 0 का मोमेंट भी वैसा देख सकते हैं। क्या उसमें साइन चेंज है फर्स्ट कॉलम में? यस, देयर इज अ साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम कंसिस्ट ऑफ साइन चेंज, या आप बोल सकते हैं कि उधर निगेटिव साइन है, हेंस द गिवन p ऑफ s इज नॉट हर्विट्ज। सो ये लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है, अगर आपको इवन या ऑड पॉलिनोमियल्स ही दिया जाता है तो आप उसका डेरिवेटिव लेके दूसरे कोएफिशिएंट नेक्स्ट रो के कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं एंड यू कैन गो ऑन सॉल्विंग। आपको अल्टीमेटली ये देखने का रहता है कि फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज है कि नहीं। इधर देखिए निगेटिव एंट्री आया था, इसके लिए साइन चेंज था, तो इसके लिए हर्विट्ज नहीं रहेगा। थैंक यू।